जेपीसी की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया और उसके बाद लगातार हंगामा होने लगा। खड़गे साहब ने कहा कि यह रिपोर्ट वापस जानी चाहिए और दोबारा रिपोर्ट जो है बन करके आनी चाहिए और तमाम सदस्यों ने वहां पर विरोध दर्ज कराया है। जेपीसी को लेकर के जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर क्या आपत्तियां हैं, इस पर इमरान मसूद साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सांसद हैं सहारनपुर से। सर, जिस तरह की जेपीसी की रिपोर्ट सामने आई है, क्या विरोध है आप लोगों का? अभी बताया जा रहा है 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जब पार्लियामेंट में टेबल होने जा रही है तब विरोध शुरू हो गया। नहीं, किसने कहा कि दिक्कत नहीं, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये बात कि लगातार हमने जेपीसी में भी इस बात को सुना, जेपीसी में भी बताया। और इसके अंदर देखिए पूरी तरीके से हमारे तो जो वक्फ बाय यूज़र है उसको कमज़ोर कर दिया उन्होंने, जो सबसे बड़ा इशू है वक्फ बाय यूज़र को कमज़ोर कर दिया। सब चीज़ों को लिटिगेशन में डाल देंगे। संख्या बल का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे के अधिकारों को बिल्कुल बुलडोज कर दें। संविधान ने हमें अधिकार दिए, जो संविधान के अंदर दिए हुए अधिकार हैं उन सारे अधिकारों के ऊपर आपने बुलडोज कर दिया, पूरी तरीके से इसको हमारे अधिकारों को कुचलने का काम कर दिया। और हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, हम लोग लगातार बोल रहे हैं, 2013 में जो कानून बना था वो अपने आप में बहुत मजबूत कानून बनाया गया था। उसमें अगर कोई खामियां थी तो उसको दूर किया जाता। आपने तो सारी की सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए लोगों में कह रहे हो कि हमने पसमानदा को कर दिया। क्या कर दिया आपने पसमानदा को? मुसलमान तो 99% गरीब है, आप उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़पने की बात कर रहे हैं। आप कोई उसको बचाने की बात होती या जो कब्जेदारक है उन कब्जेदारों को हटाने की बात होती तब तो समझ में आता कि कब्जे के ऊपर जो वक्त की प्रॉपर्टी हैं 2-2 रुपये, 2-2, 4-4, 5-5 रुपये किराए पर हैं, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हैं, उनके लिए कुछ किया जाता है, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन इस पे किन पॉइंट्स पर आप लोग की नाराजगी, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको लगता है कि हटने चाहिए और ये पॉइंट्स ऐड होने चाहिए? देखिए, वक्फ बाय यूज़र हमारा पूरा तरीके से रहना चाहिए। वक्फ बाय यूज़र में आपने दुनिया भर के क्लॉज लगा दिए कि वक्फ बाय यूज़र के अंदर लिटिगेशन वालों पर नहीं लागू होगा। तो आप तो लिटिगेशन तो सब जगह कर ही दिया। उत्तर प्रदेश में 11,500 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को आपने सरकारी बताने की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर दरसगाहें भी हैं, जिसमें सदियों से चले हुए कब्रिस्तान भी हैं, जिसमें इमाम बाड़ा भी है, जिसमें मस्जिद भी हैं, जिसमें ईदगाह भी शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप बुलडोज करने की बात कर रहे हैं। और ये नफ़रत का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। नफ़रत का एजेंडा ये कि बुनियादी चीज़ों से लोगों का ध्यान हटा रहे और आप मुसलमान को टारगेट कर लिया, मुसलमान के ऊपर हमले करते रहिए और मुसलमान के खिलाफ माहौल बनाते रहिए, बस इसके अलावा कोई काम ना हो, दूसरा कोई सवाल ही ना हो। इसमें यह भी है सर कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की हैं, जिसमें लगातार वक्फ बोर्ड लगातार केसेस भी चल रहे हैं उन मामलों को लेकर के, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वहां से जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। रेवेन्यू प्रॉपर आना चाहिए, उसके लिए क्या किया? एक भी काम नहीं आपने उसके लिए किया। आपने जो कब्जा धारक हैं, जो उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, आपने तो उनको और मजबूत करने का काम कर रहे हैं इस कानून के माध्यम से। कैसे? उस लिमिटेशन एक्ट हटा देंगे तो आप उसके अंदर मजबूत हो जाएंगे ना। वो सारे के सारे लोग वो सारे एडवर्स पोजीशन के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर एडवर्स पोजीशन में आप उनको कवर करने का काम करेंगे। आगे किस तरह से आप लोग विरोध करेंगे इसका और कैसे आप लोग की रणनीति है वक्फ बोर्ड को लेकर के अमेंडमेंट बिल? देखिए, हम लोग संसद में भी इसका विरोध करेंगे और हम लोग सड़क पर भी इसका विरोध करेंगे और हम इसके बाद कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे, जिस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई राज्यसभा में, उसमें अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो विपक्ष दल है वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखना ये होगा कि इसका आने वाले समय में जेपीसी रिपोर्ट और खासतौर पर वक्फ बोर्ड बिल पर क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।